इस लड़की का नाम है लिल्ली, जो कि बचपन से ही एक सिंगर बनना चाहती थी क्योंकि उसकी आवाज बहुत सुरीली होने के साथ वो गिटार भी बहुत बढ़िया प्ले करती थी। और तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि सभी को एक पैम्पलेट बांटते हुए कहता है कि इसमें हर तरह के प्रतियोगिता है और सिंगिंग भी है, और पहला आने वाले को इनाम के तौर पर एक लैपटॉप और 1 साल तक का फ्री इंटरनेट कनेक्शन दिया जाएगा। और तभी स्टेशन पहुंचते ही लिल्ली की माँ उसे लेने आती है, लेकिन जैसे ही उसकी मम्मी अपना चश्मा उतारती है तो ये साफ पता चलता है कि घर का माहौल सही नहीं था। लिल्ली के घर में उसका छोटा भाई, उसकी दादी और मम्मी पापा होते हैं। और तभी रात में लिल्ली टीवी में सिंगिंग कॉम्पिटिशन शो देख रही थी, और तभी लिल्ली खुद को उस मंच पर जाकर बेस्ट सिंगर अवार्ड लेने का सपना देख रही थी। ये देखकर लिल्ली अपनी मम्मी से सिंगर बनने के लिए कहती है, पर उनके पिताजी इसके खिलाफ थे। यहाँ तक कि लिल्ली के पापा छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाया करते थे, कभी कभी तो लड़ाई तक बात आ जाती थी। और अब उसी सिंगिंग वाले पैम्पलेट से ही लिल्ली फर्श को साफ करती है। और जब भी लिल्ली स्कूल जाया करती थी तो वो बस में हर रोज गाने लिखा करती थी, क्योंकि उसका सपना सिंगर बनने का था। और यहाँ तक कि स्कूल में भी लिल्ली पढ़ाई में कम और मन में गाने ज्यादा गुनगुनाया करती थी, जिस वजह से वो हर बार मार खाया करती थी। पर फिर भी वो गाना लिखना नहीं छोड़ती है। और जैसे ही लिल्ली घर पहुंचती है तो उसकी मम्मी ने उसके लिए एक सरप्राइज्ड गिफ्ट तैयार किया हुआ था, और गिफ्ट के अंदर एक लैपटॉप होता है। ये देखकर लिल्ली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद लिल्ली लैपटॉप में रहे सभी फीचर्स को अपने घर वालों को दिखाती है और एंजॉय भी करती है। और अब कई दिनों के बाद लिल्ली का परिवार खुश होता है। लेकिन तभी रात को जब लिल्ली सो रही थी कि तभी उसका लैपटॉप चालू रह गया था, और उसी वक्त यूट्यूब पर एक गाना चालू हो जाता है, जिस वजह से लिल्ली जाग जाती है। और तभी वो वीडियो पर आए पॉजिटिव कमेंट्स को पढ़ने लगती है, क्योंकि उस वीडियो सॉन्ग पर 100 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज आए थे। ये देखकर लिल्ली खुद का सॉन्ग लैपटॉप में रिकॉर्ड करने लगती है, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि उसका चेहरा कैमरे में आए, क्योंकि उसके पिताजी उसे ये सब नहीं करने दे सकते थे। लेकिन तभी रात में उसकी मम्मी कमरे में आती है और लिल्ली अपनी सारी परेशानियां उन्हें बताती हैं, जिस वजह से वो लिल्ली को अपना चेहरा ढककर गाना गाने के लिए कहती है। पहले तो लिल्ली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर बाद में वो मम्मी के बताए हुए आइडिया के साथ एक गाना रिकॉर्ड करने लगती है, जिसके बाद कई देर तक गाना गाते हुए वीडियो को रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम भी लग जाता है। और जब पूरा गाना सही तरह से रिकॉर्ड हो जाता है तो लिल्ली उस गाने को यूट्यूब में अपलोड करने जाती है। पर तभी लिल्ली का चैनल नेम पूछा जाता है, जहाँ पर लिल्ली अपने चैनल का नाम सीक्रेट सुपरस्टार लिखती है और फिर वीडियो को पब्लिक कर देती है। लेकिन लिल्ली को तो लग रहा था कि वीडियो अपलोड करने के तुरंत बढ़ी धड़ाधड़ व्यूज, लाइक एंड सब्सक्राइब आने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, जिस वजह से वो नाराज हो जाती है और फिर पढ़ने के लिए ट्यूशन चली जाती है। लेकिन लिल्ली तो वहाँ पर भी लेट हो चुकी थी, जिस वजह से टेबल के ऊपर ही जगह देखकर बैठ जाती। अब लिल्ली जब ट्यूशन से जा रही थी तो तभी वहाँ पर कल्लू आता है, जो कि लिल्ली से दोस्ती करना चाहता था, इसलिए वो उसकी नोट्स लेने देने में मदद के लिए कहता है। और तभी लिल्ली उसकी दोस्ती के लिए मान जाती है और नोट्स मांग लेती है। लेकिन रात में जब लिल्ली अपनी यूट्यूब वीडियो को देखती है तो वो एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि उसके वीडियो पर 12,000 से भी ज्यादा व्यूज और भर भर के लाइक्स एंड कमेंट्स आए हुए थे। ये देखकर लिल्ली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ये बात अपनी मम्मी को बताती है। दोनों लोग अब बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन मम्मी लिल्ली को कहती है कि ये वीडियो किसी भी तरह से पापा के पास नहीं जाना चाहिए। ये बात लिल्ली अच्छे से समझ जाती है। और रात में जब सब सो रहे थे कि तभी लिल्ली सभी कमेंट्स के रिप्लाई दे रही थी, यहाँ तक कि लिल्ली के वीडियो विदेश में भी देखे जा रहे थे। लेकिन अगले ही दिन लिल्ली के पिताजी घर आ जाते हैं और वो लिल्ली का लैपटॉप देख लेते हैं। लेकिन मम्मी जी बहाना बनाती है कि ये मेरे भाई ने भेजा है, जिस वजह से माहौल शांत हो गया था। लेकिन तभी आदमी अपनी मम्मी को सिनेमा दिखाने के लिए कहता है, जिस वजह से लिल्ली की मम्मी भी हाँ करती है। पर आदमी बोलता है कि लिल्ली की एग्जाम सर पर है और उसे तो इन सब चीजों और गिटार से तो दूर ही रहना चाहिए, लेकिन ये लैपटॉप किस काम का है। और तभी पिताजी लिल्ली को कहते हैं, अनपढ़ और गवार लड़कियों की शादी करने में काफी दिक्कत होती है, इसमें तो मैं फंस गया हूँ, लेकिन कोई और नहीं फंसेगा। दरअसल आदमी लिल्ली की मम्मी को ताना मार रहा था, जिस वजह से वो नाराज हो जाती है, पर लिल्ली सब चीज आराम से हैंडल कर ले रही थी। और अब जैसे ही अगले दिन लिल्ली के पिताजी काम के सिलसिले में घर से जाते हैं तो तभी तुरंत ही लिल्ली अपना गिटार और बाकी के सभी चीजें निकालने लगती है और अपना चेहरा ढककर वापस से लैपटॉप में अपना दूसरा गाना, जो कि मम्मी पर था, वो बनाने लगती है। लिल्ली की मम्मी को उस पर पूरा भरोसा था कि लिल्ली एक दिन जरूर कुछ न कुछ बड़ा करेगी, जिस वजह से वो भी लिल्ली की तरह गाना गाने की कोशिश करती थी। और अब धीरे धीरे लिल्ली की दूसरी वीडियो पर भी अच्छे रिस्पॉन्स आने लगते हैं, यहाँ तक कि उसके क्लासमेट्स भी उसके गाने सुना करते थे। लेकिन एक दिन जब ट्यूशन में टेस्ट चल रहा था कि तभी लिल्ली की नजर न्यूज़पेपर में जाती है और अब उसके सुपर हिट्स गानों की वजह से उसके बारे में लोग जानना चाहते थे। ये देखकर लिल्ली बिना टेस्ट दिए ही घर जाने लगती है। लेकिन तभी टीचर उसे रोक लेती है और कहती है कि ये तो शुरू भी नहीं हुआ है, इसके बदले तुम्हें मम्मी के साइन लाने होंगे। पर लिल्ली टीचर को जल्दबाजी में जवाब देने लगती है, जिस वजह से उसे पापा के भी सिग्नेचर लाने को कहा जाता है। अब मजबूरी में लिल्ली को जाना पड़ता है। यहाँ कल्लू भी लिल्ली की जल्दबाजी देखकर टेस्ट पूरा होने का बहाना मारकर लिल्ली के पीछे जाने लगता है, जिसके बाद लिल्ली जल्दी से घर पहुंचकर पिताजी की नजर से बचते हुए न्यूज़पेपर उठा ले जाती है और फिर छत पर जाकर न्यूज़पेपर में अपने बारे में पढ़ने लगती है। पर तभी पीछे से कल्लू आ जाता है और वो बता देता है कि ये तुम हो ना, मैंने तुम्हारे सभी वीडियो देखे हैं, मुझे पता था कि ये तू ही है। कल्लू लिल्ली के बारे में सब कुछ जानता था और लिल्ली के बारे में किसी को पता ना चले, इसलिए वो चेहरा ढक का गाना गाया करती है। लिल्ली ये राज उनके बीच रखने के लिए कहती है और तभी कल्लू भी अपना एक राज बताता है। दरअसल वो लिल्ली से दोस्ती करना चाहता था। ये सुनकर लिल्ली उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी पिताजी न्यूज़पेपर के बारे में पूछने लगते हैं, पर वो लोग बहाना बनाते हैं कि न्यूज़पेपर आया ही नहीं था। लेकिन जैसे ही टीवी में न्यूज चालू होता है तो तभी न्यूज में लिल्ली के गानों के बारे में बात की जा रही थी।
थी क्योंकि सभी को ये जानना था कि इतने खूबसूरत गानों के पीछे कौन हो सकता है। और तभी वहाँ पर लिल्ली भी आ जाती है, जिस वजह से वो अपने बारे में न्यूज देखकर चौंक जाती है। लेकिन तभी लिल्ली का भाई पिताजी का ध्यान हटाने के लिए उन पर जानबूझकर चाय गिरा देता है। और जैसे ही पिताजी वहाँ से जाते हैं तो वो लोग लिल्ली की वीडियोस के बारे में देखने लगते हैं। और जैसे ही पिताजी कपड़े बदलकर बाहर आते हैं कि तभी वो लोग जल्दी से न्यूज चैनल बदलकर नॉर्मल होने का नाटक करने लगते हैं। लेकिन तभी एक फेमस डायरेक्टर के बारे में बताया जा रहा था कि उसकी बदतमीजी की वजह से उसके लिए कोई भी गाना गाने को तैयार नहीं था। और थोड़ी देर बाद लिल्ली अपने वीडियो पर आए हुए वीडियो कमेंट्स को देखने लगती है और उसी में वही डायरेक्टर जिसका नाम शक्ति कुमार था, दरअसल वो अपने गानों के लिए लिल्ली को ऑफर कर रहा था, पर लिल्ली को उसके कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। और अब अगले दिन लिल्ली पिताजी से साइन लेने जाती है तो उसके 100 में 30 मार्क सुनकर वो आग बबूला हो जाते हैं। लिल्ली कई तरह के बहाने बनाने लगती है, पर तभी पिताजी लिल्ली से उसका गिटार लाने के लिए कहते हैं। लिल्ली कुछ बोलती कि पिताजी बोलते हैं कि मैं 3 बार से ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना तुम जानते ही हो कि क्या होगा। जिसके बाद लिल्ली को ना चाहते हुए भी अपने गिटार लाना पड़ता है। और तभी पिताजी गिटार के सभी तार लगातार काट देते हैं और उसे ठीक करवाने से भी मना कर देते हैं, जिस वजह से गुस्से में लिल्ली पिताजी से बहस करने लगती है। लेकिन तभी पिताजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और लिल्ली का मुंह दबाने लगते हैं। पिताजी को तो बस ज्यादा मार्क्स से ही मतलब था और अब स्कूल में लिल्ली हर टाइम बस दुखी ही रहने लगती है। जब कल्लू ये देखता है तो वो लिल्ली को हर तरह से खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लिल्ली जोर से कल्लू को डांट देती है, जिस वजह से वो वहाँ से माफी मांगकर चला जाता है। लेकिन तभी उसी शाम लिल्ली के मम्मी पापा को एक प्रोग्राम में जाने का टाइम हो जाता है। लिल्ली घर पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी और तभी जब मम्मी जी जाने का कहती है तो तभी आदमी कहता है कि तुम्हारा गला खाली क्यों है, जाओ हार पहन कर आओ। मम्मी जी कहती हैं मैंने हार कहीं रख दिया था जो अभी मिल नहीं रहा। पर तभी मम्मी जी कई तरह के बहाने बनाने लगती हैं, जिस वजह से नाराज होकर आदमी उसे हार ढूंढने के लिए कहता है और तभी लिल्ली भी उनकी मदद के लिए जाती है। पर तभी हमें पता चलता है कि लिल्ली का लैपटॉप लेने के लिए मम्मी ने अपना हार बेच दिया था, जिस वजह से अब उनकी मुसीबत और भी बढ़ चुकी थी। और तभी ये लोग तय करते हैं कि पिताजी से झूठ बोलेंगे कि हार नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ही ये कुछ करते कि तभी वहाँ आदमी पहले से ही खड़ा होता है और अब उनका झूठ पकड़ा जाता है। ये देखकर मम्मी रोने लगती हैं, जिसके बाद आदमी मम्मी को बाहर ले जाने लगता है और लिल्ली को चुप रहने के लिए कहता है। जिसके बाद कमरे में ले जाकर आदमी कपड़े उतारने लगता है और अपने भाई को कमरे में ले जाने के लिए कहता है। लिल्ली अपनी गलती मान रही थी, फिर भी आदमी नहीं मान रहा था और तभी आदमी मम्मी को एक थप्पड़ मारता है और अब न चाहते हुए भी लिल्ली भाई को कमरे में ले जाती है। जिसके बाद वो निर्दय आदमी लिल्ली की मम्मी को बेरहमी से पीटने लगता है। लिल्ली और उसकी दादी भी कुछ नहीं कर सकते थे और अब लिल्ली का सब्र टूट जाता है और मम्मी के पास पहुंच जाती है। लिल्ली बोलती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरी गलती की सजा मम्मी को क्यों दे रहे हो। और तभी आदमी लिल्ली का लैपटॉप मंगवाता है। मम्मी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और अब न चाहते हुए भी मम्मी को लैपटॉप लाना पड़ता है। और तभी आदमी मम्मी को लैपटॉप बाहर फेंकने के लिए कहती है, लेकिन तभी आदमी कहता है कि ये लैपटॉप तो लिल्ली का है ना, तो जाओ जल्दी से उसे बाहर फेंक दो। और तभी लिल्ली कुछ भी सोचे समझे बिना उस लैपटॉप को उठाकर 3 मंजिला से नीचे फेंक देती है। और अब लैपटॉप के जाने के बाद से लिल्ली हर वक्त उदास और खोई खोई सी रहने लगती है। उसका पूरा दिन ऐसे ही बीत जाया करता था, यहाँ तक कि क्लास में क्या चल रहा था वो उसे पता ही नहीं रहता था। कल्लू ये सब नोटिस कर रहा था और तभी वो एक दिन लिल्ली से इजाजत लेकर उसके पास टिफिन बॉक्स ले जाता है, जिसके बाद कल्लू की दोस्ती लिल्ली से फिक्स हो ही जाती है। और तभी लिल्ली कल्लू को कुछ दिनों के लिए उसके ईमेल, फेसबुक और यूट्यूब जैसे चीजों चेक करते रहने के लिए कहती है। और तभी कल्लू लिल्ली से आईडी का पासवर्ड मांगता है और तभी लिल्ली पासवर्ड उसके हाथ पर लिख देती है, जो उसी का ही नाम होता है।